जमीन के नीचे सिर्फ मिट्टी नहीं होती, कभी कभी वहाँ एक पूरी दुनिया छुपी होती है। हजारों साल पहले जब दुनिया जंगों और हमलों से भरी हुई थी तो कुछ लोगों ने फैसला किया कि अगर जमीन पर जीना अनसेफ है तो वो जमीन के नीचे जाएंगे। इमेजिन कीजिए, आप अपने घर के बेसमेंट में रिनोवेशन कर रहे हैं। आप एक दीवार तोड़ते हैं ये सोचकर कि पीछे थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगी, लेकिन जैसे ही धूल हटती है आपको कोई कमरा नहीं बल्कि एक गहरा और अंधेरा रास्ता दिखाई देता है। एक ऐसा रास्ता जो किसी दूसरे कमरे में नहीं बल्कि एक पूरे शहर में जाता है। एक ऐसा शहर जो जमीन के नीचे छुपा हुआ था हजारों सालों से। लेकिन सवाल ये है, लोगों को इतना बड़ा शहर छुपाने की जरूरत क्यों पड़ी? 2000 साल पहले दुनिया पीसफुल नहीं थी, एम्पायर्स राइज कर रहे थे, रेड्स कॉमन थे। जब रोमन एम्पायर अपनी ताकत बढ़ा रहा था, रिलीजियस ग्रुप को सताया जा रहा था और टर्की के कैपेडोशिया रीजन में रहने वाले लोगों को सर्वाइव करने का नया तरीका ढूंढना पड़ा। ये किसी मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है, ये रियल स्टोरी है। डेरिनकुयु की, टर्की का वो अंडरग्राउंड शहर जहाँ 20,000 लोग जमीन के नीचे रहते थे बिना सनलाइट के। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों बनाया गया था ये शहर, कैसे बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लोग जमीन के नीचे इतना सांस लेते थे, और सबसे बड़ा सवाल, वो किससे छुप रहे थे। कहानी शुरू होती है 1963 में टर्की के कैपेडोशिया रीजन में। कहा जाता है कि एक आदमी बहुत परेशान था क्योंकि उसकी मुर्गियां बार बार गायब हो रही थी। वो बेसमेंट में जाती थी लेकिन वापस नहीं आती थी। जब उसने इन्वेस्टिगेट किया तो उसने नोटिस किया कि दीवार में एक छोटा सा क्रैक है जहाँ से हवा आ रही थी। गुस्से और क्यूरियोसिटी में उसने हथौड़ा उठाया और उस दीवार को तोड़ दिया। जो उसने देखा वो अनबिलीवेबल था। वो कोई छोटा मोटा गुफा नहीं था, वो एक मैसिव टनल सिस्टम था जो जमीन के अंदर धंसता ही जा रहा था। जब आर्कियोलॉजिस्ट वहाँ पहुंचे तो उन्हें पता चला कि ये टनल अकेला नहीं है, इसके नीचे एक लेवल है, फिर दूसरा लेवल, फिर तीसरा। ऐसे करते करते 18 लेवल्स नीचे तक ये शहर फैला हुआ था, जमीन से करीब 85 मीटर्स यानी 280 फीट नीचे। अगर आप कंपेयर करो तो ये एक 25 मंजिल बिल्डिंग को जमीन में उल्टा काटने जितना है। और शॉकिंग बात यह है कि ये शहर पूरी तरह इंसानों ने खोदा था, अपने हाथों से, बिना किसी मॉडर्न मशीन के। डेरिनकुयु किसी हार्ड ग्रेनाइट में नहीं बनाया गया था, ये वोल्केनिक टफ रॉक में कार्व किया गया था। ये पत्थर फ्रेश हो तो सॉफ्ट होता है, लेकिन हवा लगते ही सीमेंट की तरह हार्ड हो जाता है। मशाल की रोशनी में लोग 85 मीटर नीचे खोद रहे थे, हर दीवार, हर कमरा अपने हाथों से। सोचिए, बिना इलेक्ट्रिसिटी, बिना ड्रिलिंग मशीन, सिर्फ पेशेंस और सर्वाइवल के इंस्टिंक्ट पर। अब सवाल ये है कि इतनी गहराई में इंसान सांस कैसे लेते थे? ऑक्सीजन तो नीचे जाते ही खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन डेरिनकुयु के बिल्डर्स एंशिएंट इंजीनियरिंग के जीनियस थे। उन्होंने शहर बनाने से पहले वेंटिलेशन का इंतजाम किया। उन्होंने 55 मीटर्स गहरे मैसिव शाफ्ट्स खोदे जो सरफेस से सीधा नीचे बॉटम लेवल तक जाते थे। ये चिमनी इफेक्ट क्रिएट करते थे जहाँ से फ्रेश हवा नीचे खींची जाती थी और गर्म हवा ऊपर निकल जाती थी। अगर वेंटिलेशन सिस्टम फेल हो जाता तो पूरा शहर सफोकेट हो जाता। ये नेचुरल एयर सर्कुलेशन इतना इफेक्टिव था कि 20,000 लोग एक साथ सांस ले सकते थे। हवा के बाद दूसरी जरूरत थी पानी। इस शहर के अंदर अंडरग्राउंड कुएं मौजूद थे जो ग्राउंड वाटर टेबल तक जाते थे, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, इन कुओं का एक्सेस सरफेस से बंद कर दिया गया था। लेकिन क्यों? ताकि अगर दुश्मन ऊपर से हमला करे तो वो पानी में जहर ना मिला सके। इसका मतलब अगर शहर अंदर से लॉक हो गया तो अंदर के लोग महीनों तक, इवन सालों तक बिना बाहर निकले जिंदा रह सकते थे। उन्होंने सिर्फ घर नहीं बनाए थे, उन्होंने एक सर्वाइवल का परफेक्ट इकोसिस्टम बनाया था। आप सोच रहे होंगे कि लोग यहाँ पर सिर्फ छुपने आते थे या फिर कोने में बैठते थे, लेकिन ये गलत है। डेरिनकुयु एक फुल्ली फंक्शनल मेट्रोपोलिस था। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने डेब्रिस साफ किया तो उन्हें वाइन सेलर्स मिले जहाँ से अंगूर वाइन बनाई जाती थी। उन्हें ऑयल प्रेसेस मिले खाना पकाने के लिए, यहाँ तक कि उन्हें स्कूल्स भी मिले। एक लेवल पर एक बड़ा सा कमरा मिला जहाँ बेंचेस कार्व थी। ये वो प्रूफ है कि चाहे जंग हो या डर, वो अपने बच्चों की पढ़ाई रुकने नहीं देते थे। सबसे नीचे वाले लेवल पर जहाँ शांति सबसे ज्यादा थी वहाँ चर्चेस और चैपल्स बनाए गए थे। ये दरअसल अर्ली क्रिश्चियंस के लिए सेफ हेवन था जब रोमन एम्पायर उन्हें सता कर रहा था। वो यहाँ अपनी रिलीजियस सेरेमनीज छुपकर परफॉर्म करते थे। और सिर्फ इंसान ही नहीं, पहले 2 लेवल्स पर अस्तबल बनाए गए थे ताकि भैंस और बकरियों को भी नीचे लाया जा सके। जानवरों को सरफेस के करीब रखा जाता था ताकि उनकी स्मेल नीचे रहने वाले लोगों तक ना पहुंचे। डेरिनकुयु का सबसे खतरनाक फीचर था इसका डिफेंस सिस्टम। ये शहर दुश्मनों को मारने के लिए डिजाइन किया गया था। हर लेवल पर मैसिव रोलिंग स्टोन डोर्स होते थे। ये चक्की के गोल पत्थर जैसे थे जो करीब 500 किलो के होते थे। इनका डिजाइन ऐसा था कि इन्हें सिर्फ अंदर से बंद किया जा सकता था। बाहर से अगर पूरी आर्मी भी जोर लगा दे तो ये दरवाजा नहीं खुलेगा, और अगर दुश्मन दरवाजा तोड़ भी दे तो आगे क्या? उसके आगे थे टनल्स। डेरिनकुयु की टनल जानबूझकर इतनी नैरो और नीचे बनाई गई थी कि आदमी को झुककर चलना पड़े। इसका लॉजिक सिंपल था, अगर दुश्मन झुककर चल रहा है तो वो अपनी तलवार या भाला इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ डिफेंडर्स दीवारों में बनाए गए छेद से उन पर हमला कर सकते थे। ये पूरा शहर एक भूल भुलैया था जहाँ दुश्मन घुस तो सकता था लेकिन जिंदा वापस नहीं निकल सकता था। आज भी हिस्टोरियंस में डिबेट है कि ये शहर असली में किसने बनाया। कुछ कहते फाइरियंस ने 8th सेंचुरी BC में, कुछ कहते हिटिस ने उससे भी पहले। सच कुछ भी हो, डेरिनकुयु हमें याद
दिलाता है कि इंसान जीने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कैपेडोशिया के नीचे 200 से ज्यादा अंडरग्राउंड सेटलमेंट्स हो सकते हैं। हो सकता है हमने अभी तक सिर्फ एक शहर देखा हो सकता है अभी और भी शहर हो जो अभी तक बंद है, और हो सकता है किसी और बेसमेंट के पीछे अभी भी कोई रास्ता छुपा हो। आज डेरिनकुयू टूरिस्ट के लिए खुला है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कैपेडोशिया के नीचे ऐसे और भी शहर हो सकते हैं जो अभी तक ढूंढे नहीं गए हैं। क्या आप कभी ऐसी जगह पर रात बिताना चाहेंगे? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको बीजीएमआई का राइज एंड फॉल देखना है तो यहाँ पे क्लिक करें, और विजय माल्या की स्टोरी देखनी है तो यहाँ पे क्लिक करें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।